हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। देखिए, ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन वाला पार्ट है हमारे सिक्वल सर्वर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसको बड़ी बड़ी क्वेरीज में हम यूज़ करते हैं, इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा कि हम सिक्वल सर्वर में हम किस टाइप से इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। देखिए, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस आल्सो कॉल्ड एज सीटी इन शॉर्ट फॉर्म। देखिए, हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में सीटीई भी बोलते हैं। ओके, इज अ टेम्परेरी नेम्ड रिजल्ट सेट दैट यू कैन रेफरेंस विद इन अ सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। देखिए, अब जब भी आप कोई भी क्वेरी इसमें क्रिएट करेंगे सीटीई में, तो आप उसमें रेफरेंस के लिए आप कुछ भी उसका नेम दे सकते हैं। देखिए, टेम्परेरी नेम असाइन कर सकते हैं हम उसके रिजल्ट को। ओके, द सिटी कैन आल्सो बी यूज इन अ व्यू। देखिए, जो डेटा में शो करना होता है अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के हमें डेटा कोई शो करना है एज अ रिजल्ट में, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं सिटी का। ओके, देन हाउ टू क्रिएट एंड यूज सिटीज़ फ्रॉम आवर सिक्वल सर्वर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने सिक्वल सर्वर में किस टाइप से सिटी को क्रिएट करेंगे और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, सिंटेक्स एंड एग्जांपल्स फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। देखिए, अब हम देखते हैं इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या है बनाने का। देखिए भाई, हम सीखने तो जा रहे हैं सिटी, बट सबसे पहले हमें सिंटेक्स तो आना चाहिए ना उसका, कि किस टाइप से हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए, द सिटी क्वेरी स्टार्ट्स विद अ विद एंड इज फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन नेम। देखिए, सबसे पहले जब भी आप सिटी को क्रिएट करेंगे तो आप यूज़ करेंगे कीवर्ड किस नेम से, विद। आप विद नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे सबसे पहले सिटी क्रिएट करने के लिए। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट टेबल लिखते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, है ना। इस टाइप से हम कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसी टाइप से हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विद का। ओके, देन हम एक्सप्रेशन का नेम लिखते हैं। आप मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं उस सिटी को अपने अकॉर्डिंग। ओके, देन एज ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सिटी क्वेरी डेफिनेशन। जो भी आप क्वेरी इसमें क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं उस टाइप की क्वेरी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिटी क्वेरी डेफिनेशन मतलब जो भी आपकी सिटी होगी उसकी जो डेफिनेशन होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, देखिए, followed by the expression name, and we will be using this expression name in our select query to display the result of our city query and be writing our city query definition. Okay, जो आप सिटी में क्वेरी लिखेंगे वो कहाँ पर लिखेंगे, आप सिटी क्वेरी डेफिनेशन में। और देन इस क्वेरी का जो नेम होगा वो आप दे सकते हैं एक्सप्रेशन नेम में। आप कुछ भी दे सकते हैं, एज अ टेम्परेरी नेम होता है आप अपने इस रिजल्ट का। ओके, देन टू व्यू द सिटी रिजल्ट वी यूज़ अ सिलेक्ट क्वेरी विद द सिटी एक्सप्रेशन नेम। अब देखिए, अब आप सपोज करिए आपने सिटी क्रिएट किया। ओके, आपने यहाँ पर डेफिनेशन में कोई भी आपने क्वेरी अप्लाई करी, देन आपने उसका एक एक्सप्रेशन नेम दे दिया। ठीक है, अब आप उसको जब रिट्रीव करेंगे, आप जैसे एज अ रिजल्ट आप देखना चाहेंगे तो आप किसका यूज़ करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी का। अब किस टाइप से, देखिए, सिलेक्ट कॉलम का नेम्स, या आप जो भी कॉलम्स उसमें देखना चाहते हैं, या फिर ऑल डेटा तो आप स्टार का यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिक का, फ्रॉम एक्सप्रेशन नेम। अब देखिए, कोई हम टेबल से डेटा रिट्रीव नहीं कर रहे, हम किस में से कर रहे हैं, सिटी में से। तो फ्रॉम एक्सप्रेशन नेम डैट मीन्स हम उस सिटी का नेम लिखेंगे। जो भी हमने यहाँ सिटी क्रिएट किया होगा जिस नेम से, उसका नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। देन उसमें से डेटा हम गेट कर रहे हैं, सिंपल। तो इस टाइप से हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं किसका, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। ओके, अभी आप इसको नॉर्मली समझिए, हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी में, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं अपने सिक्वल सर्वर में। ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। चलिए देखिए, सिटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं किसका, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। ये किस टाइप से यूज़ करते हैं, हमने अभी सिंटेक्स देखा था, तो उस टाइप से हम क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं देखिए, एक मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था इसमें HR नाम से। ओके, इसको मैंने यूज़ किया है, देखिए यहाँ पर। और देन मैं इसमें आपको टेबल्स दिखाता हूँ। देखिए, इसमें टेबल्स हैं, इसमें से मैं दो टेबल्स रिट्रीव करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
पहले मैं लेता हूँ एम्प्लॉयज़, देन डिपार्टमेंट्स। ओके, देखिए इन दो टेबल का डेटा हमें शो हो गया। हम्म, देखिए ये एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा है और देन ये डिपार्टमेंट का है। अब देखिए इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इसमें एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, इसमें प्राइमरी की है ये डिपार्टमेंट आईडी, और इसमें कैसे यूज़ हो रही है ये एज अ फॉरेन की। तो हम इन दोनों में जॉइन यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। तो देखिए मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक डिपार्टमेंट में से उस एम्प्लॉय का नेम फाइंड करिए जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है, सिंपल। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसकी कितनी आईडी है 10। अब 10 आईडी इसमें देखिए, देखिए 10 आईडी का एक ही रहा। ठीक है, और देख सकते हैं इसमें और है कोई 10 आईडी का एम्प्लॉय। मे बी इसमें होगा या नहीं होगा कि उस डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनकी उनमें से जो सबसे हाईएस्ट सैलरी होगी वो मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सिंपल। जैसे मार्केटिंग देख सकते हैं, मार्केटिंग में भाई बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते होंगे, स्टीफन, नैना, लैक्स, इस टाइप से। तो उसमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है वो नाम चाहिए। तो मतलब पर्टिकुलरली हमें डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सिंपल। तो हम किस टाइप से हम अपनी क्वेरी सोच सकते हैं कि सिनेरियो कैसे बनाएं हम जॉइंस लगा के हर एक डिपार्टमेंट में से हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का नेम फाइंड कर सकें, है ना। और हम सीटीयू का कहाँ यूज़ करेंगे इसमें, तो देखिए हम आराम से अच्छी तरह समझते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको फाइंड करना है एम्प्लॉय नेम जिसकी हाईएस्ट सैलरी हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से। ओके, हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से ऐसे एम्प्लॉय के नेम फाइंड करने हैं जिनकी हाईएस्ट सैलरी हो, सिंपल। ओके, आप समझ जाइएगा, सिंपल। तो देखिए पहले तो मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी थोड़ा कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो देखिए हम सोचते हैं हम किस टाइप से लाते हैं लॉजिक। देखिए सिंपल सी बात है, हमें दोनों टेबल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आँख बंद करके जॉइन यूज़ करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट, मैंने स्टार फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल किस टेबल से जॉइन लगाएंगे हम, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ का। ओके, मैं लेता हूँ डिपार्टमेंट्स टेबल, देन इसको रेफरेंस देता हूँ डी, देन इसको एलियास नेम देता हूँ डी, और देन जॉइन मैंने यूज़ किया एम्प्लॉयज़ टेबल्स में, इसको देता हूँ ई। ओके, ऑन। अब देखिए डी डॉट मेट से डी डिपार्टमेंट वाली टेबल से डिपार्टमेंट आईडी, देन इक्वल टू एम्प्लॉय में भी होगी क्या, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, हमारे जॉइन तो सिंपल लग गया। आप चाहें तो इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ऑलरेडी आ गया। देखिए डिपार्टमेंट आईडी एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ठीक है, कोई नहीं। अब हम देखिए इसमें से क्या फाइन रिट्रीव करते हैं हम पहले तो डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं, और देन एम्प्लॉय का नेम ले लेते हैं। एम्प्लॉय का नेम फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी देखिए दोनों में है। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट आईडी देखिए दोनों में है, एम्प्लॉय में भी है और देन डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो किसकी एरर आ रही होगी, एम्बिग्यूटी की, क्योंकि दोनों में वो है। देखिए एम्बिग्यूस की एरर आ रही है, तो आप किस में से लेना चाहेंगे, आप ये डिपार्टमेंट से ले लीजिए। ठीक है, कोई नहीं। अब फ्रॉम के बाद मैं यहाँ पर एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, स्टीफन। अब देखिए मैं चाहूँ तो ये आईडी भी हम हटा देते हैं, इसका क्या काम। ठीक है, अब देखिए आप, देखिए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, 3 एम्प्लॉय, स्टीवन, नैना,
लैक्स। इसमें से देखिए हाईएस्ट सैलरी किसकी है, स्टीवन की। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड चाहिए इस वाली डिपार्टमेंट में से, इन दोनों को गायब। अब आईटी डिपार्टमेंट में देखते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में से देखिए हाईएस्ट सैलरी किसकी है, 9,000, ये 9,000। तो इसका नेम क्या है, अलेक्जेंडर। मुझे ये नेम चाहिए, बाकी को गायब कर दो। देन फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में से 12,000 किसकी है, नैन्सी की। तो मुझे ये नेम चाहिए इस डिपार्टमेंट में से, बाकी सब गायब कर दो। तो इस टाइप से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से जिस एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है वो मुझे नेम चाहिए, सिंपल, विद सैलरी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए पहले तो हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से निकालना है। तो देखिए डिपार्टमेंट में अप्लाई करता हूँ ग्रुप बाई, क्योंकि ये डुप्लीकेसी रिमूव होगी। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, सैलरी। किस पे अप्लाई करूँगा मैं ग्रुप बाई, डिपार्टमेंट नेम पर। ओके, देखिए यार इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ये बंद कर दिया। ठीक है, एंड देन अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगी क्वेरी, क्या एरर आएगी। देखिए एरर आ गई, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेंट आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन। देखिए हमने एम्प्लॉयज़, देखिए हमने डिपार्टमेंट में तो ग्रुप बाई लगा दिया, बस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने सैलरीज को तो मैक्स नहीं किया ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट सैलरी। मतलब उसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं किया। आपने ग्रुप बाई अप्लाई किया तो एग्रीगेट फंक्शन तो यूज़ करना होगा ना। अब देखिए अब हमसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब क्या आ रहा है, कॉलम एम्प्लॉयज़ डॉट फर्स्ट नेम इज़ इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन। देखिए अब जो फर्स्ट नेम है उस पर भी हमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना होगा, तभी तो रिजल्ट आ पाएगा। देखिए डिपार्टमेंट नेम डुप्लीकेट आ रहे थे, वो तो हमने ग्रुप वाइज पे अप्लाई कर दिया, तो ये तो भाई यूनिक हो गए। मैक्स सैलरी देखिए हर एक की अलग अलग थी डिपार्टमेंट वाइज, तो हमने क्या किया, मैक्स सैलरी निकाल ली। तो देखिए ये भी पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट नेम का क्या करें, इसमें तो नेम अलग अलग आ रहे थे ना, स्टीफन और भी नेम्स थे, है ना। तो इस फर्स्ट नेम का क्या करें। देखिए इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं अब एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट, देखिए अब एग्जीक्यूट हो गया। देखिए अकाउंटिंग में सबसे जो हाईएस्ट सैलरी है वो कितनी है, 12,000। एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी हाई सैलरी है, 4,400। एग्जीक्यूटिव में कितनी है, 24,000। फाइनेंस में 12,000। देखिए हमारा कुछ हद तक तो आंसर सही आ रहा है ना, कि हर एक डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी है वो हमें पता लग गई। सेल्स में देखिए 40,000, बट हमें ये नहीं पता लगा कि ये सैलरी है किस एम्प्लॉय की। फर्स्ट नेम तो हम ले नहीं पाए, वो तो हमने हटाना पड़ा, तब तो ये क्वेरी चली है ना। सिंपल सी बात है, हमें इतना तो पता चला एटलीस्ट, चलो, कि हमें हर एक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी तो पता लग गई। अब हम देखिए क्या करें कि उसकी आईडी भी पता लगी है, उसका हमें नेम भी पता लगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए 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 इस क्वेरी को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सीटीई का। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा सीटीई समझना था ना। अभी हम इसमें लॉजिक लगाएंगे और सब क्वेरी यूज़ करेंगे तो आंसर तो इससे भी आएगा। हम इसमें सब क्वेरी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नेम लेके आएंगे तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा। बट मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा सीटीई समझना है ना, तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए अब सीटीई कैसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए एंटर करता हूँ मैं, देन यहाँ पे, ठीक है, देखिए कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसका देखिए सिंटेक्स क्या था, हमने सिंटेक्स क्या देखा था, सबसे पहले तो आप विद लिखिए, क्योंकि विद से स्टार्ट होता है सिटी। देन अब आप उसमें कोई भी उसका एक एक्सप्रेशन नेम दीजिए। मैं दे देता हूँ सी टी ई, वही नेम दे दिया ना सी टी ई को। आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी या एम सैली नेम या कुछ भी दे सकते हैं आप, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया सी टी ई। ठीक है, अब ये जो नेम हमने दिया है एज अ टेम्परेरी नेम, ये किसकी तरह काम करेगा, एज हम जो लिखने वाले हैं सी टी क्वेरी। देखिए जो भी हम इसके अंदर क्वेरी लिखेंगे वो एज अ सी टी एक्सप्रेशन नेम के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। ओके, देखिए इतना आसान सिंटैक्स होता है हमारा सी टी का। देखिए अब मैं वही सेम चीज़ करता हूँ, देखिए क्या करता हूँ मैं, सिलेक्ट, हम किसको अप्लाई करते हैं, देखिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना।
इसको मैं कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अब देखिए इसको यहाँ से मैक्स वैक्स हटाइए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने एक सिटी के अंदर क्वेरी लिखी और देन इसको हमने एक्सप्रेशन नेम दिया। अब हमें इस सिटी को यूज़ करना होगा तो हम किसके थ्रू करेंगे, इस एक्सप्रेशन नेम के थ्रू। ओके, तो देखिए मैं यूज़ करता हूँ सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम सिटी को। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, इसकी वजह से एरर शो हो रही थी। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने एक सी टी क्रिएट किया, अपनी मैंने क्वेरी लिखी उसके अंदर और देन ब्रैकेट क्लोज करके इसके एक्सप्रेशन नेम दिया मैंने सी टी, और देन ये विद से तो स्टार्ट होता है सी टी, ये तो कीवर्ड है, सिंपल। और इसको रिट्रीव करने के लिए, मतलब एक्सेस करने के इस सी टी को मैंने यूज़ किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी, इस एक्सप्रेशन नेम से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट, देखिए रिजल्ट आ गया। देखिए इसमें भी मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए वही रिजल्ट आ गया जो इसमें आ रहा था। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव में देखिए 3 एम्प्लॉई हैं, स्टीफन, नैना एंड लेक्स। हाई सैलरी किस एम्प्लॉय की है, स्टीफन की, 24,000। अब देखिए मैं इसमें क्या चीज़ कर सकता हूँ, देखिए सोचने के ऊपर है। आप इसमें अप्लाई करते आएंगे, किसी से तो सही आंसर आएगा ना, कोई नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे आप। तो देखिए मैं इसमें एक चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, क्या, देखिए हमने, देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस में हमें पढ़ा था रोल नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक। ठीक है, आपको, आई होप सो आपको याद होगा। तो देखिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, रो नंबर का। देखिए मैं, देखिए कैसे यूज़ करता हूँ रो नंबर का यूज़। रो नंबर क्या कहता है, सिंपल हमें एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देता है, वन से स्टार्ट करता है और जहाँ तक आपकी रोज़ होंगी वहाँ तक हमें प्रोवाइड कर देगा। सिंपल गिनती होती है 1 2 3 4 स्टेप से। ठीक है, देन अगर आप पार्टीशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रीस्टार्ट होता रहता है रो नंबर। देखिए ओवर, ठीक है, इसको मैं नेम देता हूँ एज RNK देन कॉमा। ठीक है, रो नंबर हमारा हो गया। अब देन देखिए ओवर के अंदर आते हैं हम, इसमें हम पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने देखिए पार्टीशन कर दिया इसमें किसका, हमने पार्टीशन वाइज हम रोल नंबर चाहते हैं, किसके पार्टीशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। मतलब देखिए जैसे एग्जीक्यूटिव आएगा तब तक तो आपके रोल नंबर सही चलेंगे, जैसे 1 2 3, उसके बाद पार्टीशन अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा, नाम चेंज हुआ ना डिपार्टमेंट का। तो देखिए 1 2 3 4 5, फिर अगेन चेंज 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से हमें रोल नंबर शो होंगे। पार्टीशन किससे करेंगे, डिपार्टमेंट नेम से। उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमें शो हो जाएगी, सिंपल। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इसकी जो रो नंबर था वो क्या साइन हो गया इसको 1, देन सेकंड वाले को 2। देखिए डिपार्टमेंट नेम चेंज तो अगेन स्टार्ट हो गया 1 से, देन डिपार्टमेंट नेम चेंज देन अगेन स्टार्ट हो गया 1 से रो नंबर। ओके, तो इस टाइप से पार्टीशन किया है, सिंपल और कुछ नहीं है। अब देखिए आप एक चीज़ इसमें आप फोकस, आप देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, हमने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, तो आप ये तो मान सकते हैं कि सबसे जो ऊपर आ रही होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट सैलरी। इस अकाउंटिंग की है, एडमिनिस्ट्रेटर तो सिंगल ही है, एग्जीक्यूटिव की ये सैलरी हाईएस्ट 24,000, फाइनेंस की ये है 12,000, क्योंकि देखिए बाकी तो स्मॉल, बाकी तो देखिए लोएस्ट सैलरी है। सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी, 12, सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 12,000। क्यों, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाया ना, तो सब टॉप पे कौन सी आएगी, हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, अब हम इसमें एक कंडीशन लगा सकते हैं, क्या, सी डी में वेयर, वेयर का हम यूज़ करते हैं RNK, जो हमने रैंक यहाँ पे अप्लाई किया है
वो सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा दिखना चाहिए, 1 वाला। जो वेयर जो हमने यहाँ पर रो नंबर अप्लाई किया है, RNK हमें कौन सा चाहिए, 1 वाला। देखिए जिसका भी रो नंबर 1 है वो उसी में शो हो रही है हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया है। वही रिकॉर्ड ले रही है जिसका रो नंबर क्या हो, 1। सिंपल, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। देखिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी है 12,000 और वो किसकी है, सैली की। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी है 4,400, वो किसकी है, जेनिफर की। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी है 24,000 और वो किस पर्सन की है, वो किस एम्प्लॉय की है, स्टीवन की। जो हमारा क्वेश्चन था वो देखिए फुलफिल हो रहा है ना। हमें पता चल रहा है कि किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की, किस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी किस एम्प्लॉय की है। सिंपल। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें ये जो रो नंबर आ रहा है 111, ये नहीं चाहिए हमें। अब ये तो हमारे इसमें था नहीं ना। तो आप सिंपल देखिए, जो स्टार आ रहा है इससे क्या होता है, ये हमें पूरा कॉलम्स प्रोवाइड करता है जो आपने यहाँ पर लिए हैं अंदर। आप यहाँ पर सिंपल मेंशन कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे, देन सैलरी चाहिए मुझे, और देन फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, जो एज अ एम्प्लॉय नेम की तरह वर्क करेगा, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए हट गया हमारा रो नंबर। सिंपल, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और एम्प्लॉय। हर डिपार्टमेंट में जिस एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी थी वो सैलरी मिल गई और उस एम्प्लॉय का नाम मिल गया। सिंपल। तो ये हमें हेल्प किसने करी थी, सीटी ने। तो इस टाइप से यूज़ करते हैं हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सिंपल, हम विद कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं लिखना, देन एक्सप्रेशन नेम देते हैं, आप टेम्परेरी कुछ भी दे सकते हैं, एज लिख के आप अपनी क्वेरी इसमें लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, और देन उसके बाद आप गेट करने के लिए आप सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे, और देन फ्रॉम कहाँ से लेंगे, आप उस एक्सप्रेशन नेम से जो आपने सिटी का दिया था। सिंपल। और फिर बाद में आप जो कंडीशन लगाना चाहें वो तो आपके ऊपर है। सिंपल। सिंपल आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। ओके। और देखिए हमारा जो क्वेश्चन था हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का नेम फाइंड करना, वो भी हमारा फुलफिल हो गया। ओके। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। हमारा जो सीटी है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता। देखिए देखिए सीटी में हम और क्या कर सकते हैं। देखिए सीटी जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल हमने एक क्वेरी इसमें इंसर्ट करी और हमने यूज़ कर लिया। आप चाहें तो उसमें मल्टीपल क्वेरीज भी इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेरीज भी आप इसमें बना सकते हैं। देखिए कैसे, लिखता हूँ मैं वेद, कीवर्ड लिखा मैंने, और देन मैंने कुछ भी सिटी दे सकता हूँ, मैंने लिखा टेबल 1। ओके, एज ब्रैकेट ओपन किया और देन क्लोज। ओके। अब इसके बाद देखिए ये तो एक टेबल मैंने 1 लिखा, एक्सप्रेशन नेम। अब मैंने सपोज करिए इसमें कोई भी मैंने एक क्वेरी अप्लाई करी होगी, और देन उसके बाद चाहूँगा तो सिलेक्ट लगा के मैं यूज़ कर सकता हूँ इसकी तरह, बट आप इसमें चाहें तो कॉमा, टेबल 2 एज, इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर टेबल 3 एज, ओपन करा मैंने और देन क्लोज। आप इसमें जितनी क्वेरीज चाहे उतनी क्वेरीज आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज करिए इसमें आपने क्वेरी अप्लाई करी, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी जॉइंस लगाएं या कुछ भी करें, आपने क्वेरी इसमें अप्लाई करी और देन उसका रिकॉर्ड आएगा इस टेबल में। ठीक है, आपने इसमें कुछ भी अप्लाई करी, किसी भी टेबल से रिकॉर्ड लिया आपने इसमें रख दिया, उसका रिकॉर्ड आ गया इस टेबल 2 में। अब इसमें आपने कोई भी क्वेरी यूज़ करी, 2 टेबल या 3 टेबल का आपने जॉइन लगा के कोई भी रिकॉर्ड था उसमें अप्लाई किया, और वो रिकॉर्ड आ गया टेबल 3 में। ठीक है, तो आप टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 का रिकॉर्ड आप एक साथ दिखाना चाहते हैं या कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, तो अब आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे, देखिए जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा पूरा रिकॉर्ड फ्रॉम, आप देखिए टेबल 1
को आप ज्वाइन कर सकते हैं किससे, टेबल 2 से, ऑन जो भी कॉमन फील्ड होगा उसके बिहाफ पे। मतलब ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कॉमन फील्ड तो होना चाहिए, तभी तो आप ज्वाइन लगा पाएंगे। ठीक है, आपने ज्वाइन लगाया और फिर देन उसका ज्वाइन कर दिया आपने टेबल 3 से। इस टाइप से भी हम विद का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सो डोंट वरी। देखिए हम कुछ टेबल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ एक, सिलेक्ट, बस तो एक तो एम्प्लॉयज़ थी, ओके। एम्प्लॉयज़ और देखते हैं कौन कौन सी ले सकते हैं हम। कंट्रीज़ और देन लोकेशंस भी थी, ठीक है। इन तीनों का डेटा देखता हूँ पहले, है ना, कॉमन तो होना चाहिए इन तीनों में कुछ। देखिए इसको मैं करता हूँ पहले ऊपर। हम्म देखिए इसमें जॉब आईडी है, इसमें देखिए एज ए फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी है। इसमें देखिए कंट्री आईडी है, कंट्री आईडी इसमें भी है। देखिए एक चीज़ करते हैं, ठीक है। देखिए कंट्री और लोकेशन, इसमें देखिए कंट्री आईडी यहाँ पर है और देन देखिए कंट्री आईडी यहाँ पर है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रीज और लोकेशन का लेते हैं, ओके। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे टेबल 1 और 2 का हम ज्वाइन करते हैं, टेबल 3 को भी पोस्टपोन करते हैं, ओके। सिंपल। तो टेबल 1 में मैं डेटा लेता हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आपकी क्वेरी है, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी उसमें कंडीशन लगाएं, आप लॉजिक लगाएं, आप कुछ भी यूज़ करें, बट मैं आपको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि आप और किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं सिटी को। देखिए सिलेक्ट, देन स्टार फ्रॉम, मैं लिखता हूँ कंट्रीज, ठीक है। मैंने एक क्वेरी का डेटा ले लिया, वो आ गया टेबल 1 में। सेकंड मैंने लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन, ठीक है, ठीक है। ये सॉरी, ये इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए टेबल 1 टेबल 2, अब देखिए इसमें ज्वाइन लगाएंगे डॉट, देखिए इसमें डेटा लेते हैं हम क्या, इसमें कौन सी थी, कंट्रीज आईडी थी ना। देखिए कंट्री आईडी और कंट्री नेम, ठीक है। दो चीज़ लेते हैं इसमें, इसमें भी लेते हैं क्या, कंट्री आईडी और क्या है इसमें, लोकेशन, लोकेशन का भी कुछ लेते हैं, लोकेशंस ले लेते हैं। लोकेशंस तो ही नहीं है कुछ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके देख लेता हूँ, है ना। लोकेशंस में स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस मिल जाएगा, मैं स्ट्रीट एड्रेस आ गया, ठीक है। अब मैं ज्वाइन लगाता हूँ, इसमें कॉमन तो बताइए आपको कंट्री आईडी, उसी के अकॉर्डिंग हमने टेबल चूज़ करी थी। ऑन टेबल मैं लेता हूँ 1 डॉट कंट्री आईडी और देन इक्वल टू टेबल 2 डॉट कंट्री आईडी, ठीक है। ठीक है, देखिए ज्वाइन लग गया, सिंपल। देखिए आप इसमें बहुत सारी क्वेरी यूज़ कर सकते हैं आप, टेबल 1 टेबल 2 इस टाइप से, टेबल 3 4 5 आप जितने चाहते हैं टेबल्स लेके उनका आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस टाइप से आप रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं इजीली, ओके। तो आप और अच्छी तरह यूज़ करेंगे सिटी का। सो डोंट वरी, मैं आने वाली वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिससे हम यूज़ करेंगे सिटी का, ओके। सो डोंट वरी, अभी हम समझते हैं सिंपल। देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए कंट्री आईडी, कंट्री नेम, कंट्री आईडी, स्ट्रीट एड्रेस आ गया। अब देखिए वही चीज़ है, एक कंट्री आईडी आ रहा है मुझे लोकेशन टेबल में से, एक आ रहा है कंट्री में से। आपको एक चाहिए तो आप सिंपल इसमें नेम लिख सकते हैं, कौन सा चाहिए सिंपल। जैसे
टेबल 1 में से चाहिए मुझको कंट्री आईडी, और टेबल 1 में से मुझे चाहिए कंट्री नेम, और देन टेबल 2 में से चाहिए मुझको स्ट्रीट एड्रेस। बस सिंपल, आपने बता दिया किस टेबल से क्या चाहिए मुझे। देखिए वो हट गया। और आपको ऑल डेटा चाहिए था तो आप देखिए यहाँ पर स्टार यूज़ कर सकते हैं, स्टार यहाँ पर, देन यहाँ पर, और देन यहाँ पर भी कि मुझे ऑल डेटा चाहिए दोनों टेबल्स का। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए दोनों टेबल्स का ऑल डेटा आ गया, सिंपल। तो आप इस टाइप से सी का यूज़ कर सकते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस का। ठीक है, आप जितनी चाहे उतनी क्वेरीज लिख सकते हैं यहाँ पर, उसका एक रेफरेंस एक्सप्रेशन नेम दे सकते हैं, उसमें रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद आप सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करके सिंपल आप उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस का। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।